हेलो गाइस। मैं हूँ धीरज और आप आज से मेरे साथ पढ़ने जा रहे हैं एचपी फर्स्ट, जो कि है हमारा बी फार्मा फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमिस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट एचपी, दैट इज एचपी फर्स्ट। तो उसमें भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इंट्रोडक्शन टू दी ह्यूमन बॉडी। और हम इस तरीके से कुछ चीजें इस तरीके से भी पढ़ लेंगे जो कि आपका नीट या नाइपर का भी सिलेबस कवर हो जाएगा। और कुछ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी पीपीआईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आता है तो वो भी मैं यहाँ आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन और यहाँ यहाँ से आपको जीपैट या नाइपर में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपकी उसकी भी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। और सेमिस्टर की तो जो हम मेनली पढ़ रहे हैं सेमिस्टर का ही, सेमिस्टर का तो हो ही जाएगा, पर जीपैट का भी मैं ट्राई करूंगा कि बहुत सारा सिलेबस आपका यहाँ से भी जीपैट यहाँ से जीपैट का कवर हो जाए। सो इंट्रोडक्शन टू दी ह्यूमन बॉडी। तो ये जो एचपी सब्जेक्ट है ये आपने तो बायो में 12th में पढ़ ही लिया है, पर जब आप फर्स्ट ईयर में आता हो तो कुछ नई चीजें आपको यहाँ पे भी सीखने को मिलेगी, तो वो चीजें आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएंगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू दी ह्यूमन बॉडी। इन दैट वी हैव द फर्स्ट पॉइंट एज पर द पीसीआई सिलेबस। जो भी हम सिलेबस कवर कर रहे हैं तो एज पर पीसीआई, जो भी पीसीआई ने दिया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम सेमिस्टर में आएगा, जो कि आपके जीपैट में आएगा, वही सिलेबस यहाँ हम कवर करने वाले हैं एज पर दी पीसीआई। आप देख सकते हो सिलेबस कॉपी लेके कि वही सिलेबस मैं वही से स्टार्ट करूंगा और वही खत्म करूंगा जो कि पीसीआई ने उस सब्जेक्ट में दिया हुआ है। सो इन दैट वी हैव फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन एंड द स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी आपका मतलब तो इसका तो पता ही होगा। सो इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स पार्ट। तो एनाटॉमी क्या होता है? जैसे कि आपका हाथ है या आपकी ऊपर से आप किसी की भी बॉडी देख लेते हो, जो आप ऊपर से किसी की बॉडी देख लेते हो तो वो क्या है? वो है बॉडी का, उस बॉडी का स्ट्रक्चर। सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। सो इट इज ऑल्सो नोन एज द इट इज द एनाटॉमी ऑफ बॉडी। ऊपर से नहीं, अब अगर आप उसको उस अगले वाले इंसान को अगर आप चीर फाड़ के भी देख लेते हो, पर सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हो, उसका फंक्शन नहीं, सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेते हो, तो उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। उसे हम बोलते हैं एनाटॉमी। आप मेरा हाथ देख रहे हो, हाथ को क्या दिखाई दे रहे हैं? 5 फिंगर्स। मीन्स आप क्या स्टडी कर रहे हो? इट इज द एनाटॉमी ऑफ माई हैंड। सो इट इज द एनाटॉमी ऑफ माई हैंड। सो इसकी डेफिनेशन हो गई, इट इज द स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स पार्ट्स। मीन्स आपको कोई भी एक ऑर्गन लेना है और या कोई भी एक सिस्टम लेना है और उसका स्ट्रक्चर देखना है और उसके पार्ट्स का स्ट्रक्चर देखना है, इट इज सो ये हो गया आपका एनाटॉमी। देन फिजियोलॉजी क्या होता है? सो इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। आपने हाथ तो देख लिया मेरा, ओके, हाथ तो देख लिया, उसके फिंगर्स भी देख लिया, एनाटॉमी हो गई। तो मेरा हाथ का काम काम क्या है? जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आपको हाथ दिखा रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है? मेरा हाथ कुछ वर्क कर रहा है। सो इट इज द फंक्शन ऑफ माई हैंड। ओके, सो इट इज द फंक्शन ऑफ माई हैंड। सो यू आर स्टडिंग द फिजियोलॉजी ऑफ माई हैंड। ओके, इट इज द फिजियोलॉजी ऑफ माई हैंड। तो मैं यहाँ पे आपको एक अनदर क्या देते थे, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपको आपके माइंड में जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हार्ट का स्ट्रक्चर निकाल कर मैं क्या कर देता हूँ, आपके लिए कुछ चीजें आसान बना देता हूँ। तो ये है आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। ओके, ये है आपका हार्ट का स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा? ये होता है स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर ये क्या हो गई? ये हो गई हार्ट की एनाटॉमी। ओके, ये क्या हो गई? हार्ट की एनाटॉमी। अंदर से भी देख सकते हो, जैसे कि फोर चैम्बर है, देन सेपरेशन है सेप्टम से, आर्ट्रियम है वेंट्रिकल से, ये तो ये क्या होगा? इट इज द एनाटॉमी। ओके, देन ये क्या कर देता है? सो पंपिंग ऑफ ब्लड। हार्ट क्या कर देता है? पंपिंग ऑफ ब्लड। ओके, ये क्या कर देता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई कर देता है और डीऑक्सीजनेटेड उससे कलेक्ट भी कर लेता है। ओके, कलेक्ट भी कर लेता है और सप्लाई भी कर देता है। जो यहाँ से एओर्ट निकलती उससे क्या कर देता है? ये सप्लाई करता है, एओर्टा से बॉडी को सप्लाई कर देता है। ओके, और सुपेरियर और इंफीरियर वेना क्या से क्या कर लेता है? बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट कर लेता है। तो ये क्या हो? ये है हार्ट का फंक्शन। सो इट इज द फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। और जब आप पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, तो वो ये हो गई हार्ट की एनाटॉमी। सो आपको अब पता चल गया होगा कि एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होते हैं। देन एवरी ऑर्गन ऑफ our body having the different structure, so depending on it they have also different characteristic and the function। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका हैंड का स्ट्रक्चर अलग होता है, फुट का स्ट्रक्चर अलग होता है, आपका हार्ट का स्ट्रक्चर अलग होता है, लीवर का स्ट्रक्चर अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि उसका उनके फंक्शन भी अलग है। क्योंकि उनके फंक्शन भी अलग है। जैसे देखो, अगर आपका जो हार्ट का स्ट्रक्चर है,
अगर आपका हार्ट का जो स्ट्रक्चर है अगर ब्रेन की स्ट्रक्चर की तरह होता या ब्रेन की तरह स्मॉल होता, तो वो पंप कर पाता क्या, ज्यादा ज्यादा पंप कर पाता क्या, नहीं पंप कर पाता, मतलब उसकी पावर से पंप कर उतनी पावर से पंप कर पाता क्या, नहीं। मींस बॉडी ने हमारे पार्ट्स को वैसा स्ट्रक्चर दे दिया है जिससे उसका काम है। तो उसमें चार चैम्बर भी नहीं बैठते अगर वो ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता, मतलब एवरी पार्ट of the body having different shape because of their work, because they have the different characteristics. Okay, then we have to learn second point, that is the level of structural organization and body system. तो इसमें भी हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, कौन सा, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि लेवल से आप देखिए, अगर आप कोई भी गेम खेलते हो, जैसे कि आप नोकिया में आप क्या खेलते थे, गेम खेलते थे सांप का, तो उसमें था मीडियम, इजी, हार्ड, और क्या होता था सबसे हार्ड। इजी, मीडियम और हार्ड। वैसे भी हमारे बॉडी के कुछ लेवल्स है, सबसे पहले इजी बॉडी, मीडियम रहेगी, देन क्या रहेगी, सबसे लास्ट हार्ड, इजी, मीडियम, हार्ड। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे लेवल सीख लेंगे। तो सबसे पहले लेवल क्या आएंगी, ये आप ऐसे भी बोल सकते हो, सेल लेवल, और यहाँ पे भी बोल सकते हो आप सेल्यूलर लेवल। ओके, सेल्यूलर लेवल। कुछ कुछ लेक्चर्स में आप यूट्यूब पे भी देख लेंगे, और कुछ अगर बुक्स में भी देख लेते हो, तो सेल के भी पहले कुछ क्या दिखाते हैं, केमिकल्स दिखाते हैं सेल्स के। तो वो चीज भी आपको अगर सिलेबस में दी हुई है और अगर आपके बुक में दी हुई है, तो वो चीज भी आप कर सकते हो। तो सेल के पहले क्या होता है, केमिस्ट्री, सॉरी, सेल के पहले दिया होता है कुछ मॉलिक्यूल्स, या कुछ उसके पीछे की केमिस्ट्री, तो वो भी आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं सेल। ओके, तो सबसे पहले हमारे पार्ट है सेल, सो इट इज द सेल्यूलर लेवल। तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। स्मॉल सेल क्या है, ये आपने ट्वेल्थ में डेफिनेशन पढ़ी ली होंगी, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल क्या है, अगर हमको काम करना है, अगर हमको क्या करना है, हैंड से कुछ भी उठाना है, तो सबसे पहले एक सेल को क्या जाएगा ब्रेन से, मतलब सारे टिश्यू को ही जाएगा, पर एवरी सिंगल सिंगल सेल हैव टू टेक मैसेज फ्रॉम द ब्रेन। मींस एक एक सेल से पे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। सो सबसे पहले उसको क्या कहाँ पे वर्क करना होगा, ऑन ऑन दी सिंगल सेल। और ऐसे ही सिंगल सिंगल सेल पे क्या कर लेगा, अगर वो उसकी तरफ मैसेज पहुंचता है, तो उससे क्या हो जाता है, टिश्यू हो जाता है। सो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है, सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो ये क्या है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे सेल। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। और उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि ह्यूमन बॉडी की सेल होता है, ह्यूमन बॉडी का सेल होता है। देन वी हैव द टिश्यू। टिश्यू आपको पता ही होगा, अ ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ टिश्यू। ये आपके हो गए सिंपल डेफिनेशन। अ ग्रुप ऑफ अ सेल, बट यहाँ पे क्या है ट्विस्ट, अ ग्रुप ऑफ अ सेल विथ सेम फिजिकल कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज द टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सेम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उनके जो कैरेक्टर है, फिजिकल उनका जो कैरेक्टर है, वो भी क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अगर मैंने क्या कर लिया, मैंने जो मेरा मेरा फिंगर आपको दिखाई दे रहा है हैंड, मैं यहाँ पे फिंगर्स के ऊपर से अगर मैं कुछ भी सेल्स लेता हूँ, ओके, 3 से 4 मैं यहाँ से सेल्स निकाल देता हूँ, और मेरे हर्ट्स के सेल भी क्या कर देता हूँ, निकाल देता हूँ, और अगर उन दोनों को मिक्स करता हूँ, तो ओ टिश्यू रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि they have to be the same physical characteristics. So in the particular reason it have to be in a same physical characteristics, so we can call it as a tissue. तो a group of cell with the same physical characteristics is known as the tissue। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। सिंगल होता है सेल्स, देन मल्टीपल टिश्यू सेल्स इज नोन एज द टिश्यू, ये भी हमारा क्लियर हो गया। देन टिश्यूज क्या होता है, ऑर्गन्स तैयार होता है। then the multiple group of various tissues is from the organ। मल्टीपल ग्रुप ऑफ वेरियस टिश्यूज फ्रॉम द ऑर्गन। तो ऑर्गन क्या होता है, ऐसे कई सारे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि कुछ सेल्स बन के क्या होता है, टिश्यू। तो कई सारे टिश्यू बन के क्या होता है, लाभ फाइनली तैयार होता है हमारा ऑर्गन। फाइनली क्या तैयार होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में किडनी है, हार्ट है, देन वी हैव दी हैंड, देन वी हैव द फिंगर्स, दीज आर दी ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। तो ये कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं कई सारे टिश्यू से मिलके, ये बनते हैं कई सारे टिश्यू मिलके, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है हैंड, ये क्या है हमारा बॉडी का, वी हैव दी बॉडी ऑर्गन। दे देन दीज ऑर्गन्स मेक्स द सिस्टम। A system consists of numbers of organ
with the basic body function. अब क्या होता है, सबसे पहले तो सेल्स आ गया, देन वी हैव दी टिश्यूज, देन वी हैव दी ऑर्गन्स। तो कई सारे ऑर्गन मिलके क्या कर देते हैं, एक सिस्टम कर देते हैं। कई सारे ऑर्गन मिलके क्या कर देते हैं, सिस्टम कर देते हैं। तो आप पूछेंगे कैसे, जैसे कि ये देख, या देख रहे हैं आप किडनी, ओके, ये एक ऑर्गन है। देन वी हैव दी सेकंड किडनी, देन यूरेटर, यूरेटर भी क्या आता है, ऑर्गन्स में आता है। तो यहाँ पे भी क्या है, यूरेटर, देन वी हैव दी ब्लैडर एंड देन वी हैव दी यूरेथ्रा। ये क्या है, ये सभी सभी अपनी तरफ से क्या है, ऑर्गन्स है। जब ये ऑर्गन्स कुछ साथ में आके कुछ बेसिक बॉडी फंक्शन कर लेते हैं, कुछ बेसिक बॉडी फंक्शंस कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टम। ये उनका क्या हो गया है, एक सिस्टम हो गया है, वो एक सिस्टम में काम कर ले। सो इट इज द अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर्स ऑफ ऑर्गन विद द बेसिक बॉडी सिस्टम, विद द बेसिक बॉडी सिस्टम। तो सबसे पहले हो गया हमारा सेल्स, then group of cells form the tissue, then the group of tissues form the organ, and the numbers of organ comes together with the basic body function is known as the system। और ऐसी और इसी तरह से कई सिस्टम होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा यूरिनरी सिस्टम, तो हमारा नर्वस सिस्टम भी होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ऐसे कई तरह सिस्टम मिलके क्या होते हैं, बॉडी तैयार कर देते हैं। तो आप यहाँ से एरो करके ये भी लिख लीजिए कि यहाँ क्या होती है, लास्टली कई सारे सिस्टम मिलके होती है तैयार आपकी बॉडी। कई सारे सिस्टम मिलके तैयार होती है आपकी बॉडी। मैंने आपको कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंस टर्म्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको सिलेबस में नहीं दिया है इंपॉर्टेंट टर्म्स, बट मैंने आपको दिए है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे गए जीपेट में। इसमें से एक दो तो आए हैं, जैसे कि हिस्टोलॉजी। जैसे कि हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज, ये आपको पता होना चाहिए। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। साइटोलॉजी मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ सेल्स। पैथोलॉजी मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ डिसीजेस। ऑस्टियोलॉजी मीन्स व्हाट, स्टडी ऑफ बोन्स। ये चीज आपको याद रखनी है, ऑस्टियोलॉजी, ये आपको कंफ्यूज कर देती है कई बार। ऑस्टियोलॉजी, पैथोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है, स्टडी ऑफ डिसीज। देन मायोलॉजी, मायोलॉजी स्टडी ऑफ muscles. Myology means what, study of muscles. Hematology, hematology means what, hem means blood, hem means what, blood. And logy means to, we have to study, hem means blood and logy means study, study of blood. Then we have otology, otology study of ears. Oto means what, oto means ear. Then we have the ophthalmology, ophthalmo स्टडी ऑफ आइज। ऑप्थेमिक आपको याद रखना है, जब आप आगे पढ़ेंगे ऑप्थेमिक प्रिपरेशंस होते तो ऑप्थेमिक मतलब आपको को कहा इंसर्ट करने, इन दी आई, इन दी आई। ये हम चीजें क्यों पढ़ रहे हैं, जब आप आगे पढ़ोगे कि कुछ ऑप्थेमिक प्रिपरेशन है, तो आपको क्या कर, आपको याद हो जाएगा कि ऑप्थेमिक मतलब हमने क्या पढ़ा था, ऑप्थेमिक मतलब हमने क्या पढ़ा था कि कोरिलेटेड विद द आई, मींस ये प्रिपरेशन है, ये जो आई ड्रॉप है तो ये हमें कहाँ डालना है, अपनी आईज में। सो ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। देन वी हैव दी 9 बॉडी सिस्टम्स। मेनली कुछ कुछ बुक्स 11 भी दिखाते हैं, बट मेनली अगर हम देखें तो हमारे बॉडी में होते हैं 9 सिस्टम्स मेनली। देन वी हैव दी फर्स्ट इनिट, और कई सारे सिस्टम बना के क्या करते हैं, बॉडी तैयार करते हैं। देन वी हैव दी फर्स्ट वन, दैट इज दी नर्वो सिस्टम। और ये सारे बॉडी का क्या होता है, बॉस होता है, क्योंकि ये कंट्रोल भी करता है सभी को और कोऑर्डिनेट भी करता है। मींस कंट्रोल क्या करता है, जैसे कि आपके ऊपर होता है कि आपको कोई चीज करनी है या नहीं करनी है। मींस ये कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। सो इट इज द कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। ये क्या कर देता है, बॉडी के सारे फंक्शन है, बॉडी के कई सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि डाइजेशन होता है, रिस्पायरेशन करना है, कुछ कहाँ आपको जाना है चल के, तो ये कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम्स। सो ये कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है ऑर्गन्स को, कि आपको ये सारे एक्शन करनी है, ये रिएक्शंस करनी, तो इट इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम। हम यहाँ पे सारी की सारी सिस्टम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन आता है कि डिस्कस द बॉडी सिस्टम, डिस्कस द वेरियस बॉडी सिस्टम इन यूर बॉडी, डिस्कस दी वेरियस बॉडी सिस्टम इन योर बॉडी। ये आपको सेमिस्टर में 5 मार्क्स को जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको 9 सिस्टम यहाँ पे लिख लेना है, और बॉडी सिस्टम की कुछ डेफिनेशन बना के लिख लीजिए। देन इसके पार्ट्स क्या होते हैं, इसके मेनली कई सारे पार्ट्स होते हैं, बट हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे मेनली 2 देख लेते हैं। मेनली क्या है, वो भी क्या है, सीएनएस के पार्ट है, इट इज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर दी 2। मेनली मेनली 2 है, और अगर हम गिने तो कई सारे, मेनली ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड दी स्पाइनल कॉर्ड। देन वी हैव दी डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हो गया फूड से रिलेटेड, इट इज द कंसर्न विद द इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। तो ये क्या कर लेता है, को रिलेटेड विद क्या कर लेता है, जैसे कि हम खाना खाते हैं, सो इनटेक ऑफ फूड,
खाना क्या होता है स्टमक में, इंटेस्टाइन के बाद जाने के बाद क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। मुंह से क्या होता है, डाइजेशन चालू हो जाता है, जैसे कि हम मैस्टिकेट करते हैं खाने को और एब्जॉर्प्शन हो जाता है खाने का, तो इट इज दी कंट्रोल बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसमें एक चीज भी आएगी, आप यहाँ पे कोमा करके लिख लीजिए कि एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द फूड or of food, waste material of food, it is also the work of digestive system। तो ये सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के वर्क्स होते हैं। तो ये कोरिलेट करता है इनटेक, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रिएशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड। देन इसके पार्ट्स क्या क्या आते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है, हम खाना कैसे खाते हैं, माउथ, देन इसोफेगस, देन स्टमक आता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आता है, देन एनस, एंड देन फूड इज एक्सक्रीटेड आउट। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको जब आप क्या कर लेंगे, ये सिस्टम लिख लेते हैं और आप एक दो लाइंस क्या कर लेंगे, इस सिस्टम्स के लिख लेंगे, तो लास्ट में आपको पार्ट्स भी लिखने हैं, क्योंकि आपको 5 आउट ऑफ, अगर 5 या 10 मार्क्स को क्वेश्चन आता है तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाए। देन इट इज दी, देन वी हैव द नेक्स्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज मेनली एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, दैट इज O2 एंड CO2। रिस्पिरेशन क्या, हम रिस्पिरेशन तो रिस्पिरेटरी सिस्टम तो कई बार पढ़ चुके हैं। रिस्पिरेटरी मतलब क्या होता है कि हम O2 अंदर लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ देते हैं, सो इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम क्या कर लेते हैं, O2 के CO2 के बदले क्या कर लेते हैं, बाहर से ऑक्सीजन ले लेते हैं, सो इट इज द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज। सो इसके पार्ट क्या आते हैं, जैसे कि नोज होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है, ब्रोंकाइज होते हैं, ब्रोंक्यूल्स होते हैं, देन वी हैव द लंग्स, एंड फाइनली वी हैव द एल्वेओलाई इन द लंग्स। एल्वेओलाई इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट इन दी रिस्पिरेटरी सिस्टम, ये चीज आपको याद रखनी है। और यहाँ पे ऊपर जो हमने नर्वस सिस्टम लिखा है, इसका स्मॉलेस्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे बताओगे। देन वी हैव दी सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, और जिसे हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो ये क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में जनरली ब्लड आता है, हार्ट आता है, ये सारी चीजें आपको बताइए। इट सप्लाइज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन टू द बॉडी एंड हेल्प विद द हेल्प ऑफ द ब्लड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करती है, मेनली विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के पास क्या है, दो मुख्य कंपोनेंट क्या है, एक होता है ब्लड, एक होता है हार्ट। एक होता है ब्लड, एक होता है हार्ट। तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। ब्लड को क्यों पंप करता है, क्योंकि सभी ऑर्गन्स की तरफ ब्लड पहुंचे। पर ब्लड क्यों पहुंचना चाहिए सभी ऑर्गन्स की तरफ, जैसे कि उसका फर्स्ट काम क्या होता है, टू इट सप्लाइज द ऑक्सीजन। जैसे कि वो लंग्स से ऑक्सीजन लेके कहा जाता है, सभी सभी ऑर्गन्स की तरफ चला जाता है। देन न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स, कई सारी ऐसी भी चीजें ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड क्या करेगा, जो इंटेस्टाइन से क्या कर लेगा, कुछ विटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे कि हमारे फूड से क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और कई सारे ऑर्गन्स को क्या कर देगा, ये शिफ्ट कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। क्या, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ये होता है ब्लड का काम। तो इसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं, जैसे कि ब्लड है, हार्ट है, एंड देन blood vessels. Then we have the skeletal system. Skeletal system, it gives the structural framework to the body and help in the locomotion. तो skeletal system क्या है, it gives the structural framework to the body. स्केलेटल सिस्टम क्या कर देता है, हमारे जो वो बॉडी का फ्रेमवर्क है, हमारे जो भी शेप है बॉडी का, मेनली ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है, हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क, इट इज ड्यू टू दी स्केलेटल सिस्टम एंड हेल्प इन दी लोकोमोशन। तो स्केलेटल के सिस्टम क्या करता है, हमारे बॉडी को एक फ्रेमवर्क दे देता है, जिससे कि हम देखते हैं, जैसे कि ऑक्स देख लेते हैं, पिग देख लेते हैं, हेन देख लेते हैं, उस उनका बॉडी का स्ट्रक्चर क्यों वैसा है, क्योंकि उनको स्केलेटल सिस्टम वैसी दी गई है नेचर से। एंड वी हैव दी लाइक दिस बॉडी सिस्टम, सो हम ऐसे दिखते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प इन दी लोकोमोशन, इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन दी लोकोमोशन। इसके पार्ट्स क्या होते हैं, अभी कई सारे बोन्स होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। सो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बोन इन अवर बॉडी, यू हैव टू कमेंट इट। हम पढ़ लेंगे जब हम स्केलेटल सिस्टम देख लेंगे। देन वी हैव दी मस्कुलर, then we have the muscular system. Then we have muscular system, in that it help body to give shape and connect the bones, that is all muscles. अब मस्कुलर सिस्टम क्या करता है, इट्स हेल्प बॉडी टू गिव शेप एंड कनेक्ट द बोन्स। ये क्या करता है, सभी
मैंने आपको बोल दिया कि बॉडी क्या कर देता है, हमारे बॉडी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दे देता है, कौन, बोन। बट बोन को कनेक्ट कौन करेगा, एक बोन दूसरे बोन को कनेक्ट कैसा होगा, सो इट इज ड्यू टू दी मस्कुलर सिस्टम। एक मसल क्या कर देता है, दो बोन्स को बीच में कनेक्ट देता है। सो आप क्या करते हैं, जो भी आप हैंड को फोल्ड कर सकते हो, जो भी आपके बोन्स के ऊपर मसल्स है उसको आपको आपको क्या मिल देता है, बॉडी को शेप भी मिलता है, और इट्स कनेक्ट दी बोन। ये चीज आपको या यहाँ पे याद रखनी है। जैसे कि इसके पार्ट्स होते हैं ऑल मसल्स इन अवर बॉडी। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी मतलब इसके नाम से आपको पता चल रहा है कुछ तो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट करना है, तो आपको सबसे पहले यही चीज याद आएगी कि क्या कर देते हैं हम, फूड का एक्सक्रीट मटेरियल एक्सक्रीट कर देते हैं। पर एक्सक्रेटरी सिस्टम में सिर्फ वही नहीं आता है, सो इट रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो भी ह्यूमन बॉडी में कोई भी, जो भी ह्यूमन बॉडी में वेस्ट मटेरियल होता है तो उसको एक्सक्रीट आउट करना होता है, काम एक्सक्रेटरी सिस्टम का। सो इसके पार्ट क्या है, किडनी। किडनी क्या एक्सक्रीट करता है, किडनी एक्सक्रीट करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, ओके, एंड यूरिया एंड सो किडनी एक्सक्रीट आउट। देन लार्ज इंटेस्टाइन के एक्सक्रीट करता है, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीट करता है वेस्टेज ऑफ फूड मटेरियल। मतलब फूड मटेरियल का जो भी वेस्ट है लास्टली फाइनली, तो वो एक्सक्रीट करता है लार्ज इंटेस्टाइन। देन वी हैव द स्किन। स्किन क्या एक्सक्रीट करती है, जैसे कि क्या एक्सक्रीट करती है स्किन, स्किन एक्सक्रीट करती है स्वेट। स्किन एक्सक्रीट करती है स्वेट, तो वो भी कहाँ आएगा, वो आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम में। देन वी हैव द लंग्स। अब लंग्स का क्या काम है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, जो कि हम CO2 क्या छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, सो इट एक्सक्रीट CO2। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम में लंग्स भी आ जाएंगे। देन वी हैव द एंडोक्राइन सिस्टम। देन वी हैव द एंडोक्राइन सिस्टम। इट सीक्रेट द केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड एज अ हार्मोन्स। आपने हार्मोन्स तो नाम कई बार सुना होगा, ओके। सो इट इज द केमिकल, एक्चुअली आप देख लीजिए, इट इज हार्मोन्स का एक केमिकल सब्सटेंस है, इट इज सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है, अ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम, अ केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सिस्टम इज नोन एज दी हार्मोन्स, ओके। इट इज नोन एज दी हार्मोन्स। तो हमारे बॉडी में कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन है, देन कई सारे अन्य हार्मोन्स होते हैं। तो ये कौन सी सिस्टम सीक्रेट करती है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में जैसे कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे बॉडी को कोई चेंज लाना है, बॉडी में कोई चेंज लाना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी बॉडी में कोई केमिकली रिएक्शन करवानी है तो उसके लिए भी कौन इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन सिस्टम। इट हेल्प इन द परफॉर्मिंग वेरियस बॉडी प्रोसेसेस। तो बॉडी कई बॉडी प्रोसेसेस के लिए किसका यूज होता है, एंडोक्राइन सिस्टम के हार्मोन्स का यूज होता है। देन वी हैव लास्टली द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट हेल्प बॉडी टू प्रोड्यूस न्यू वंस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या काम है कि ये बॉडी को क्या करता है, प्रोड्यूस न्यू वंस। ये क्या कर देता है, बॉडी प्रोड्यूस न्यू वंस, प्रोड्यूस, इट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वंस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन। जैसे कि अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं हम, जैसे कि मेल, मेल में होते हैं जनरली पेनिस, टेस्टिल्स आणि वेसिकल्स, दीज आर द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड in the female we have they have she have the ovaries, vagina, mammary gland. These are the parts of the female रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने आज पढ़ लिया है फर्स्ट लेक्चर ऑफ एचपी। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, अगर और इसमें कुछ भी ऐड करना हो तो ये चीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दी चैनल। थैंक यू।